Hello students, my name is Rajkumar Sharma. My initial is RKSS. I am BTech from IIT Dhanbad and author of Rodo Solution. तो आज मैं आपको TPT टॉपर टेस्ट पेपर 12 में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और देखें इस क्वेश्चन को, ये TPT नंबर 12। तो हम लोग यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को ये TPT है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन रीड करूँगा फिर सॉल्व करता हूँ। आप देखिए, एक और चीज़ है कि अगर आप TPT अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप वो TPT अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक इस पे लिखा है 75 मिनट। तो दो तरीके हैं, एक तो इस TPT को टेस्ट की तरफ से दीजिए और दूसरा तरीका है कि जैसे आप अपना मॉड्यूल अटेम्प्ट करते हैं ना, कोचिंग का मॉड्यूल अटेम्प्ट करते हैं, वैसे इसको भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है। हाँ, TPT, अच्छा ये TPT थोड़ी ईजी है, बाकी TPT और डिफ़िकल्ट भी हैं सब। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि अंडर 500 रैंक लानी है तो गो थ्रू दिस TPTs। मैं हर वीक में एक TPT और एक DPP देता रहूँगा, तो आप सॉल्व करिए। TPP का सोल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है, मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ आता है तो आस्क मी फॉर जूम मीटिंग, आई विल प्रोवाइड यू जूम मीटिंग। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 1 कह रहा है कि a river of 20 meter width, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा। A river of 20 meter width, half part of river flow with speed 10 meter per second and remaining half part flow with speed 20 meter per second। कह रहे हैं कि ये रिवर है, इसमें इधर की स्पीड 10 है और इधर की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। A man start to swim from A to reach the point B। ए से शुरू कर रहा है और उसको बी तक जाना है in 10 seconds। Total time taken by person is 10 seconds। Man swim with speed vm with respect to the river at angle theta with the line AB। इस लाइन AB के साथ ये हमेशा एंगल थीटा बना के रख रहा है। Man swim with the constant speed and same direction with respect to the river flow, then एंगल थीटा के बारे में पूछ रहा है। कह रहे कि एंगल थीटा कितना हो ताकि ये पर्सन ए से बी तक पहुंच जाए और उस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगे, 10 सेकेंड लगे, ठीक है। तो एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बताता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, देखिए इस डायग्राम को मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। विड्थ रिवर का दिखा दिया। आधा जो डिस्टेंस है स्पीड ऐसे VMR, this is VMR and this angle is theta। here speed is 10 meter per second, 10 and 20, 10 meter per second, and here the speed is 20 meter per second। VMR is this, and this width is 10 meters, and this is again 10 meters, and total time taken in journey is 10 seconds। Okay, the remaining half part with speed 20 meter per second, स्टार्ट बी 10 सेकेंड, सेम इतना 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 एंगल थीटा बताना है। ओके, तो देखिए टाइम लगा 10 सेकेंड का। मुझे ये बताइए
चलिए सबसे पहले हम एनालिसिस इसकी बाद में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। 10 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो आपको ऐसे भी पता है कि पार्टिकल यहाँ होती तो या इसमें भी होता तो तभी भी ये जो Vm है उसका एंगल वर्टिकल के साथ हमेशा थीटा रहना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वर्टिकल के साथ एंगल हमेशा थीटा रहना है, चाहे वो इस रिवर में हो चाहे इस रिवर में हो, वर्टिकल से एंगल थीटा रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वाई डायरेक्शन से आता है ना, वाई डायरेक्शन से एक्स एक्सिस दिस इज द वाई एक्सिस। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिखेंगे ना दिस इज 10 सेकेंड इज इक्वल टू ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, ये कितना है 10 मीटर एंड डिवाइड बाई वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर कॉस थीटा। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जाने का भी टाइम ही बनेगा, क्यों भाई वी एम आर वही है और थीटा वही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट वी एम आर कॉस से तो चेंज नहीं हुआ ना, जब नहीं हुआ विड्थ वही है तो टाइम वही लगेगा, मतलब इसका ट्वाइस कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया दिस इज वी एम आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, मिस्टेक हो सकता है। अच्छा अब बात करेंगे ए से जाना और बी तक पहुंचना है, मतलब नेट ड्रिफ्ट जीरो हो गया, नेट ड्रिफ्ट जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी वही है जो टाइम में तभी तो 2 मल्टीप्लाई किया हो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वो इधर दूरी तय किया उतने टाइम में इस स्पीड की वजह से इधर आ जाएगा ना, तो ये स्पीड कम होगी तभी तो वो इधर जा रहा है, ये थीटा और बीमार नहीं चेंज हुआ, तो ये स्पीड 10 है तभी तो इधर गया होगा और स्पीड का धक्का ज़्यादा लग गया 20 का, फिर वापस बी पे आ गया। इस रीजन में कितना एक्स पॉइंट निगेटिव एक्स में डिस्प्लेसमेंट लेगा वो किससे आएगा, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। वी एम आर का ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, वी एम आर साइन थीटा -10 ये बनेगा, वी एम आर साइन थीटा -10 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम दैट दिस इज इज इक्वल टू पार्टिकल को जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, सपोज करो ऐसे जा रहा था धक्का ऐसे लगाते ऐसे पहुँचा इस तरीके से यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद उसको वापस इधर जाना है ना, ऐसे यहाँ पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इधर जाना है, इसका मतलब 20 ज़्यादा हो तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इस रीजन में कितना होगा, दिस इज 20 माइनस वी एम आर साइन थीटा ये बनेगा। इस रीजन में जो वेलोसिटी बनेगी 20 माइनस वी एम आर का साइन थीटा, और टाइम तो टी वही लगेगा, फिर टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वी एम आर साइन थीटा इसको मिलेगा कितना बनेगा 2 वी एम आर साइन थीटा इज इक्वल टू ये 2 बनेगा ये 30 बनेगा, दिस इज वी एम आर साइन थीटा इज 15। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/2। तो कोई पूछे कितने एंगल पे तैर रहा होगा, तो आंसर इज tan इनवर्स 15/2, tan इनवर्स 15/2, तो आंसर इज बी। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ इस क्वेश्चन में यही हुआ होगा कि इस रीजन में वो ऐसे चला होगा ऐसे, इस रीजन में स्पीड इसकी ज्यादा है तो ऐसे आया होगा, तो फिर नेट ड्रिफ्ट जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ बाइक इज इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 200/7 किलोमीटर विद द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इतना इफ वन average a bike run 50 km/liter initially the bike has 2 liter petrol, the minimum value of coefficient of friction so that bike will not slip during the motion, throughout the motion bike slip ना करे। इसी समझ में आ गया 2 लीटर पेट्रोल है, एकदम फ्रिक्वेंटली यूज क्वेश्चन है, 2 लीटर पेट्रोल है अब 50 किलोमीटर पर लीटर में जा रहा है, तो 2 लीटर कितना जाएगा 100 किलोमीटर। इसका मतलब सर्कुलर पाथ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाऊं 2 का, तो उसको सर्कुलर पाथ पे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, टोटल 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 50 किलोमीटर पर लीटर है तो 2 लीटर में कितना जाएगा 100 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। इसका उन्होंने दे रखा है एक और डेटा, रेडियस इज व्हाट 100/7 ना, 200/7 किलोमीटर, एंड
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है दिस इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट बाइक विल नॉट स्लिप, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, तो सपोज करो ये इस पे घूमते हुए जब यहां पे आता है, यहां तक आएगा, पेट्रोल खत्म हो गया। और तुम्हें पता है कि जितना ही स्पीड बढ़ेगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जस्ट स्लिपिंग के टाइम पे, जिस वक्त इसको स्लिप करना होगा उस वक्त इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन कितना होगा, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, आर अल्फा जो कि उन्होंने दे रखा है दैट इज 1। तो उस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बाइक का, तो 1 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या बन गया, नेट एक्सेलरेशन। अगर इस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इस पार्टिकल पे नेट रिक्वायर्ड फोर्स हो गया, और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन, दैट इज म्यू mg। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछ रखी है, म्यू की वैल्यू शायद पूछ रखी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट का रखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, आप समझ रहे हो। और जी की वैल्यू उन्होंने 10, डिफॉल्ट केस में 10 मान के चलेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो तो यहाँ से बनेगा 1 का स्क्वायर 1 v की पावर 4 अपन r का स्क्वायर, दिस इज म्यू, एंड जी का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 100। सही, 1 मीटर पर सेकेंड में। ओके गॉट इट। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो 1 यहाँ पर रखा, v की वैल्यू नहीं पता मुझे, आर स्क्वायर, v चाहो तो निकाल सकते हो, और ये जी तो ठीक है। v की वैल्यू होगी u प्लस 80, तो u 0 है और ये 1 है, तो 1 इन नहीं डिस्टेंस के टर्म देखो, v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर जो कि 0 है, 2s, 2 ये कितना है 1, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर मतलब 10 का पावर 3 लिख लो। इससे v स्क्वायर की वैल्यू होगी कितने, 3 2 5, 2 इंटू 10 पावर 5 आ गया। अब r की वैल्यू निकालनी है, अपन r स्क्वायर चाहिए ना, इसका पावर 4 करेंगे, समझ गए आर की वैल्यू क्वेश्चन दिए 200/7 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है तो मीटर में चेंज कर दो। अब इसकी वैल्यू उठा के प्लेस कर दो यहाँ से, v की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। हाँ, v का पावर 4 है तो आप इसको स्क्वायरिंग करना मत भूलिएगा, v की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ओके ठीक, इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में कह रहा है two motor car are moving along the two road perpendicular to each other toward the point of intersection of two roads. Their velocity of particular time are v1 and v2 respectively, and their distance from the crossing s1 and s2 respectively. If the acceleration of the two car be f1 and f2 respectively, then they shall avoid collision if इनमें से कौन सा होल्ड करेगा अगर कोलिजन को अवॉइड कर रहा है। चलो इस डायग्राम को भी बनाते हैं। थर्ड में क्या करना, इस तरीके से ट्रैक्स बना देना है। ये डिस्टेंस s1 है, इसका एक्सेलरेशन f1 है मान लिया, एक पार्टिकल यहाँ पे, ये डिस्टेंस s2 है, ये f2 है, और पर्टिकुलर टाइम स्पीड v1 v2 देयर डिस्टेंस s1 एंड s2, और ये स्पीड इसका v1 है और इसकी स्पीड v2 है। देन दिस अवॉइड कोलिजन। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, ये जो पार्टिकल है जितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में अगर ये भी पहुंच गया तो कोलिजन हो जाएगा। तो टाइम को नॉट इक्वल टू करना होगा, नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगेगा, s1 बराबर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो v1 टी प्लस हाफ f1 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही एक्सीलरेट हो रहा है ना, क्वेश्चन लिखा गया बोथ आर एक्सीलरेटिंग। ठीक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी कितना, इसको आप ऐसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई कर दो बनेगा f1 टी स्क्वायर प्लस 2v1 टी माइनस 2s1 बराबर 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, जो टाइम t यहाँ से आएगा, दिस टाइम इज इक्वल टू माइनस v
माइनस बी प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac f1 और ये 2 बन जाएगा 4a के जगह पे f1 और c के जगह पे 2s1 एंड डिवाइड बाई 2 1। अच्छा ये टाइम तो इसका बन गया। सिमिलरली इसका भी टाइम आप निकाल लीजिए। इसका टाइम क्या बनेगा, लेट इसका रूट आ रहा है उसको t1 मान लिया, इसके रूट को t2 मान लिया, तो आप क्या बताओगे 2v2 प्लस रूट 4v2 का स्क्वायर प्लस 4f2 2s2 एंड डिवाइड बाई 2f2। दोनों कोलिजन नहीं करेंगे, इसका कंडीशन क्या है t1 शुड नॉट इक्वल टू t2। इसको इसमें रख देना, आंसर आपका मैच कर जाएगा। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है देखो कि वन एंड ऑफ आइडियल स्ट्रिंग इज टाइड विद द फिक्स सपोर्ट एंड अदर एंड टू द ब्लॉक ऑफ मास m as shown in the figure. The string is pulled with the force F from the point A. If the system remain in equilibrium as shown, the tension T in the string OA will be F cos theta. OA में टेंशन कितने का होगा, the tension T string OA will be एकदम इजी क्वेश्चन है, एक बड़ी बना से काम चल जाएगा। ई बना दे रहा हूँ, क्या दिखाएंगे कैपिटल mg, ये वाला फोर्स F है ठीक है, और इसको मैंने ऐसे दिखा दिया लेट दिस इज T, और इन्होंने ये वाला एंगल दे रखे हैं, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर आई को बढ़ा दो एंगल थीटा है ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, ओके देखो ये थीटा है और यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है, तो ये भी एंगल क्या आएगा, दिस एंगल विल बी थीटा होगा। ये उन्होंने इस थीटा को बना रखा है, इधर थीटा बना रखा है, तो आप ही क्या दिखाओगे थीटा दिखाओगे। आप अगर ऐसे आगे बढ़ा देते हो दिस एंगल विल बी थीटा। अब फोर्सेस बैलेंस कर लो, एक्स में फोर्स बैलेंस करो तो टी का साइन थीटा इज बैलेंस बाई एफ कॉस थीटा। आप क्या करोगे टी साइन थीटा इज बैलेंस बाई एफ कॉस थीटा। एक इजी क्वेश्चन है, इसी टी बोल के आ गई एफ कॉट थीटा आ गई। सिमिलरली फोर्स वाई में बैलेंस कर लो, तो क्या लिखोगे टी का कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी बनेगा। देखो टी का कॉस थीटा इक्वल टू एफ का साइन थीटा प्लस एम जी। अच्छा इससे टी बराबर एफ कॉट थीटा आया तो ओ ए विल बी एफ कॉट थीटा, ये पार्ट सही करा। और जो ये वाला पार्ट आएगा टी बराबर इस कॉस से डिवाइड करोगे तो एफ टाइन थीटा बन जाएगा प्लस एम जी सेक थीटा आएगा, इसका सी पार्ट सही हो जाएगा ठीक है। हाँ ये तो गलत हो गया क्योंकि ये इसके बराबर तो टी कॉस थीटा होगा ना, टी थोड़ी होगा। टेंशन टी डैश, अच्छा जो टी डैश बनेगा ना इस रस्सी में तो इसी वेट के बराबर होगा, दैट इज एम जी, तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a balloon is rising vertically from the ground in such a way that with the high accuracy its acceleration is a linearly decreasing function of its altitude above the ground level. linearly decrease कर रहा है acceleration. At the moment of release the velocity of the balloon is 0 and acceleration is a naught. Acceleration reduced 0 at height h. Select correct alternative. ठीक है देखिए balloon is rising vertically from a ground in such a way that high accuracy acceleration is at a linearly decreases a function of altitude above the ground level. At the moment of release the velocity of the balloon is 0, balloon 0 है और इसका acceleration a naught है। ओके ओके तो ठीक है, तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए। ग्राउंड से बलून को आपने छोड़ा, कह रहा है एच हाइट पे एक्सेलरेशन 0 है, लिनियरली डिक्रीज कर रहा है और इनिशियली ए नॉट के बराबर है ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ बलून कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड के अलावा उन्होंने क्या पूछा है मैक्सिमम स्पीड किस हाइट पे होगा, द बलून रीचेज द हाइट एच आफ्टर दिस टाइम, ये पता करना है। इस डायग्राम को हम बना लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये अर्थ है, मैंने जनरेट कर दिया अर्थ को और एक बलून को आपने यहां से रिलीज कर दिया। यहाँ का एक्सेलरेशन ए नॉट है और क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से एच हाइट ऊपर एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा बिकम 0, लिनियरली डिक्रीज कर रहा। तो कैसे निकालेंगे एच का डिपेंडेंस इस पे,
कैसे निकालोगे बता दो तो हम इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे एक्सेलरेशन के टर्म में। एक्सेलरेशन क्या है, ए नॉट है कॉमा जीरो, जब हाइट जीरो तो एक्सेलरेशन ए नॉट है। और यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन जीरो जब हाइट एच है। तो किसी पर्टिकुलर एच पे एक्सेलरेशन ए मान लो, अब वाई मान लो, मतलब ये एच नहीं है वाई है, तो ओरिजिन से वाई के ऊपर एक्सेलरेशन ए है और हाइट वाई है। क्वेश्चन क्या लिखोगे, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज जीरो इज इक्वल टू, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, मैं क्या चाह रहा जानते हो, मैं वाई की वैल्यू चाह रहा था, मतलब इसको ना उल्टा लिखो, ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर है। लीनियरली चेंज हो रहा तो वैसे में चाहो तो निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट पे ऐसे लिखो, नहीं यही तो निकालना था, एक्स का वाई होता ना उल्टा ऐसे लिखेंगे वन से। यहाँ पे हाइट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ए नॉट है, तो ऐसे लिखो हाइट जीरो पे ए नॉट, एक्स का वाई होता ना कोऑर्डिनेट, एक्स का वाई। यहाँ का हाइट क्या है, वाई, एक्सेलरेशन ये निकालना है। यहाँ पे क्या है, हाइट एच है और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अब रिलेशन स्टैब्लिश करना है जब लीनियरली डिक्रीज कर रहा है तो y माइनस वाई वन इक्वेशन क्या बनेगा, वन सेकेंड, y माइनस वाई वन वाई करो तो ये प्ले करेगा, तो a माइनस वाई वन इसको मान लो ए नॉट, क्या फर्क पड़ता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप को घटेगा, इसमें से इसे घटाएंगे, जीरो माइनस ए नॉट डिवाइड बाई, ओके, तो a माइनस ए नॉट और यहाँ से जीरो माइनस ए नॉट बचेगा और यहाँ से h माइनस जीरो लिखेंगे, h माइनस जीरो, तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट डिफरेंस लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, x y minus 0. This is the linear dependency of the acceleration on the with the height. a की वैल्यू तुम यहाँ से क्या लिखोगे, a की वैल्यू तुम लिखोगे ए नॉट, आ गया, इसको इधर भेज दो तो क्या बनेगा, ए नॉट माइनस ए नॉट वाई डिवाइड बाई एच, ये बनेगा। देखो y की जगह पे जीरो प्लेस करो, a की वैल्यू क्या आएगी, ए नॉट, एकदम सही लिखा निकाल लिया, और y की जगह पे h प्लेस करो, h कैंसिल, ये एक्सेलरेशन का फंक्शन बन गया, एक्सेलरेशन लीनियर फंक्शन है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि तुम एसएचएम किए कि नहीं किए, अगर एसएचएम नहीं किए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अगर किए हो तो इजीली हैंडल हो जाएगा। तो अगर आप 11th क्लास में हैं और नहीं किए हैं तो आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशन से करना पड़ेगा, और अगर किए हैं एसएचएम तो आपको यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो दोनों परेशान की जरूरत नहीं है, मैं एसएचएम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंटली एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ऐसे लिखा गया ना, ये का लीनियर फंक्शन है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो इसको ऐसे लिख लो, ये माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस, ये क्या बनेगा, ए नॉट अपान एच इंटू वाई। अब एसएचएम का अब पार्टिकल में फोर्स कितना आ गया एक बात बताता हूँ, ओके तो हम लोग एसएचएम का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, देखो ये लिखा, ये बराबर ए नॉट इतना लिखा हुआ। एसएचएम का जनरल इक्वेशन क्या होता है, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस वाई मीन होता है, तो इसको इस फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, वाई बनाना है ना, तो इसमें से ए नॉट अपॉन एच कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बनेगा क्या, इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन एच कॉमन निकाल रहा हूँ ना, माइनस ए नॉट अपॉन एच कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस ए नॉट अपॉन एच, ताकि ये बाहर निकले ऐसा बने, तो माइनस ए नॉट अपॉन एच को कॉमन निकालिए, तो बनेगा वाई, यहाँ पे क्या आएगा, एच जाएगा इधर,
तो माइनस ए नॉट एच, ए नॉट एच नहीं, ए नॉट तो कॉमन ही आ रहा है ना, तो ठीक है, ये माइनस एच बन जाएगा। ठीक है, तो कोई पूछे व्हाट इज द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन कहाँ पे होगा, वाई मीन एच, मीन का मतलब जहाँ पे नेट फॉर जीरो होगा, तो यहाँ पे नेट फॉर जीरो है ही है, तो मीन पोजीशन होना भी चाहिए। ठीक है, और ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, क्वेश्चन क्या है, इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है, ऐसे चमका। तो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन की बीच दूरी क्या होती है, एम्पलीट्यूड, तो दिस लेंथ इज एम्पलीट्यूड, दैट इज एच। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या है, ये पार्ट, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बलून इज, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है ना, तो एस एच एम, दिस इक्वेशन इज एस एच एम, कंपेयर करो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, वाई माइनस वाई मीन से कंपेयर किया ना, इसको इससे कंपेयर करो, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ ए नॉट अपॉन एच। ये पार्ट मैक्सिमम स्पीड एस एच एम में पढ़ा जाता है, दिस इज ए ओमेगा, तो ये एच के बराबर है, ये जो है एच के बराबर है, तो प्लेस कर दो, तो बनेगा एच इंटू दिस इज रूट ए नॉट अपॉन एच, तो आंसर हो जाएगा रूट ए नॉट इंटू एच, दिस इज द आंसर, वी मैक्स। ये पार्ट सही हो गया, बी पार्ट गलत हो गया। सी पार्ट, द स्पीड एट एल्टीट्यूड h by 2 इज, स्पीड पूछ रहा है h by 2 हाइट पे, तो देखो स्पीड का एक सिंपल फार्मूला है जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे v का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा जाता है आपको। ठीक है, तो v मैक्स पूछा h by 2 हाइट पे। अच्छा, अगर ये मीन पोजीशन है, x इज व्हाट, x इज ए डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से ये आधा दूरी का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज h by 2, उठा के इसे प्लेस कर दीजिए, तो बनेगा v का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, a कितना है, h है, और x कितना h by 2 है, तो वैल्यू क्या आएगी, v का स्क्वायर इज ओमेगा का स्क्वायर 3/4, और ओमेगा ये है, उठा के यहाँ पर रख दो, तो वैल्यू क्या आ गई 3a0 अपॉन 4h, तो व्हाट इज स्पीड, अंडर रूट 3a0 अपॉन 4h, 3a0 अपॉन 4h, तो कन्फर्म है 3/4.75 होता है, तो ये सही है, तो आप इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, इसके बाद क्या रहा है डी पार्ट में, तो एक आंसर इसका ये सही है, एक आंसर सी सही होगा, balloon reaches the maximum height h in this time। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम है ना, वो टाइम कितना लगेगा बताता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक तो एक्सट्रीम है और ये मीन है, और एक्सट्रीम से मीन तक जाने का जो टाइम होता है ना, दिस इज नथिंग बट t/4, तो 1/4, और t क्या होता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, ओमेगा क्या है ये, तो प्लेस कर दीजिए, तो बनेगा रूट ऑफ h अपॉन ए नॉट, तो वैल्यू हो जाएगी π/2 अंडर रूट ऑफ h अपॉन ए नॉट, तो ये π/2 बनेगा ना, दिस इज द टाइम टू मूव फ्रॉम ग्राउंड टू मीन पोजिशन, तो आंसर इस π/2 का टर्म ऑप्शन आना चाहिए, तो ये सही कह रहा है, तो इसका आंसर डी पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, कह रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद द वेलोसिटी इतना एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना, द स्मॉल ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द ट्रैक, वी हैव रिमूव सम पार्ट ऑफ द सर्कुलर ट्रैक such that it resumes circular motion from other side, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, resume circular motion from other side, then select the correct options। मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ, देखो क्या है कह रहा है क्वेश्चन में, एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरीके से, इसके कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया, तो मान लो मैं भी रिमूव कर देता हूँ,
रिमूव कर दिया गया। अब कह रहे कि इसका रेडियस जो है ना, इसका जो रेडियस है दिस इज आर, और आर की वैल्यू है 8.16, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है बॉटम पे दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा कि इसकी स्पीड देने के बाद ये पार्टिकल्स सपोज करो यहाँ से थीटा एंगल पे आता है, ऐसे यहाँ पे पार्टिकल आता है, इसके बाद एक प्रोजेक्टाइल बनाता है, करें इस पार्ट को छोड़ता है तो प्रोजेक्टाइल बनाता है, फिर आके यहाँ पे गिरता है, लेट से यहाँ पे गिरेगा। तो सही बात है, सिमेट्री से इतना स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे, ये वाला एंगल लेट्स दिस इज एंगल इज थीटा, ठीक है। अब ये जो स्पीड है यहाँ पे इतनी होनी चाहिए ताकि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बनाते हुए यहाँ पे गिरे, ऐसे प्रोजेक्टाइल गिरे, उसके बाद ये फिर सर्कुलर मोशन कर जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं इसको अगर इससे मिला दूँ तो ये वाला एंगल क्या आएगा, अगेन थीटा, भाई थीटा तो 90 माइनस थीटा क्या बनेगा थीटा, और ये स्पीड यू के बराबर है। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाते समय अगर ये रेडियस आर है तो ये दूरी क्या होगी, आर, दिस डिस्टेंस इज आर साइन थीटा, भी बनेगा आर साइन थीटा, तो ये रेंज बन गया ना, दिस इज 2 आर साइन थीटा, तो रेंज हो गया 2 आर साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू रेंज फार्मूला लगा दो, यहाँ से यहाँ तक रेंज फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ट्वाइस अपॉन जी, तो 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कटेगा, इससे आ गया यू स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू जी आर आ गई। अब तुम्हें एक चीज़ देखना, तुम्हें जी पता है 10 और 8.16 पता है, प्लेस कर सकते हो, उन्होंने जी को भी दे रखी है 9.8 दे रखी है, तो कोई 9.8 दे रखी है, तो तुम यहाँ पे 9.8 रखोगे और आर को रखोगे 8.16, तो ये बन गया यू और थीटा में कर रिलेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप वर्क रेसिप्रोकल लगा दीजिए, तो इसका स्पीड u का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ की स्पीड क्या है 20 का स्क्वायर माइनस 2g इंटू ये वाला डिस्टेंस लिखेंगे, तो ये r है, ये क्या होगा r cos थीटा, दिस इज r प्लस r cos थीटा आ गया। और इस u स्क्वायर की जो वैल्यू है उठा के यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, और r आपको ऑलरेडी पता है, तो आप इसको लिख सकते हैं जी आर अपॉन कॉस थीटा बराबर 20 का स्क्वायर माइनस 2g ब्रैकेट में r प्लस r cos थीटा। अब r की वैल्यू 8.16 प्लेस करिए, g की वैल्यू 9.8 प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो आप cos थीटा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो मैं आपको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जो इक्वेशन जब आप वैल्यू प्लेस करते हैं ना इसमें तो इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसके दो रूट आएंगे, एक रूट 1 एक रूट 0.5, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2 है ना, दिस इज π/6, 6 नहीं π/3 बन जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए ये 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये पार्टिकल इतनी स्पीड पे क्या होगा, इसके अंदर घूमते हुए ये यहाँ पे आता है, ठीक है। बट हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने क्या रखा है, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या रखा है कि एक सम पार्ट को आपने इससे हटा दिया, इससे हटा दिया, तो हम एंगल कौन से लेंगे π/3 लेंगे, ठीक है, ओके। तो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको लेंगे π/3, तो कह रहा है कितना r हटा दिया गया, तो ये भी π/3 है, तो ये भी क्या होगा थीटा, तो ये भी π/3 होगा, तो एक टोटल एंगल क्या होगा, दिस इज 2π/3, द टोटल एंगल इज 2π/3, तो 2π/3 इज द टोटल एंगल, दिस इज, ये पार्ट इज करेक्ट ऑप्शंस। इसके बाद कह रहा है द रिमूव पार्ट ऑफ द सब्सटेंस इज π/3, बी पार्ट गलत कर, सी पार्ट द टाइम ऑफ फ्री फॉल ड्यूरिंग द मोशन इज अप्रोक्सीमेटली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको, तो एक बार जब आप निकाल चुके हैं थीटा निकाल चुके हैं, आपका यू ई मिल जाएगा, पता है यू कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन से मिल जाएगा, थीटा उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे, आर पता है यू मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दिस इज नथिंग बट 2u sin थीटा अपॉन जी, तो एक बार यू पता चल गया, थीटा पता चल गया, जी की वैल्यू रख दो, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट सर्कुलर इज मोर देन 2r,
ये आंसर सही है। पता है क्यों सही है? ये कैसे समझ सकते थे? इसके लिए ये जो स्पीड है ना, इस टॉप पॉइंट पे स्पीड चेक कर लेते कितना आएगा। सर्कल मोशन कंप्लीट कर रहे हैं टॉप पॉइंट पे स्पीड, या तो आपको मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा, और अगर ये स्पीड रूट जी से ज़्यादा है, इसका मतलब ये पार्टिकल ऊपर से हो जाएगी, और रूट जी से कम है तो नीचे से जाएगी। ये स्पीड निकालना है, v1 है। तो आप v1 के लिए इक्वेशन लिखिए। क्या लिखेंगे? v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, u ये है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 2g 9.8 इंटू ये दूरी कितनी है r, दिस r इज 8.16। थैंक यू।